नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सीधी बात की चर्चा में SIR जो गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है पूरे प्रदेश में, और उसको लेकर जो सियासत दिल्ली से लेके पटना तक जिस तरीके से चल रहा है, उसका ग्राउंड में क्या प्रभाव है या फिर ग्राउंड में कितनी सच्चाई है। क्योंकि आज राहुल भी अपने अंदाज में दिखे, तेजस्वी भी अपने अंदाज में दिखे, उनका अपना एक अलग अंदाज रहा चीज़ों को जनता तक पहुंचाने को लेकर कि ये वोट का अधिकार छीना जा रहा है, वो भी दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों से छीना जा रहा है। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने दिल खोलकर अपनी बात रखी, हर एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया। कुछ सवाल ऐसे थे जिनका ग्राउंड जीरो पर तफ्सीस होना जरूरी है, जिसमें उन्होंने सरपंच की भूमिका पर कुछ बात उन्होंने कही। तो हमारे साथ सरपंच जी भी और मुखिया जी भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ग्राउंड जीरो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के उन तमाम सवालों को खारिज कर दिया। वैसे सच्चाई यही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मुखिया जी 30 साल से सक्रिय राजनीति में है, बूथ मैनेजमेंट हो या 1500 की जीत हार में आज के तारीख में भी डीएम की कितनी बड़ी भूमिका रहती है, हर कोई जानता है कि भाई बेईमानी से जीत गया है। ये अलग बात है कि आज उस पर चर्चा होनी शुरू हो गई है, नहीं तो वोटर लिस्ट में नाम कटवा देना, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा देना, ये खेल खूब चलता है। बिहार में तो अमूमन चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा में उतनी दिलचस्पी लोगों की नहीं रहती है, लेकिन विधानसभा में ये चीज़ें देखने को मिलती है। और जैसे जैसे नीचे मुखिया और सरपंच और वार्ड सदस्य का चुनाव आता है, वहाँ तो एक एक वोटर पर लोग नज़र रखते हैं कि कहाँ, और उसमें ही जो आप जो देख रहे हैं कि 63 लाख वोटर हटाए गए हैं, उसमें बहुत सारा मुखिया चुनाव का भी इम्पैक्ट है। वो अपना बेटी, दामाद, फुआ सबका नाम कोशिश करते हैं कि बने रहे, 40-50 वोट हमारे घर में हो। लेकिन आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कई बातें दोहराई हैं। सरपंच की भूमिका को लेकर उन्होंने बात कही है, फिर किस तरीके से हमने नाम काटा है, वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि हमने एकदम ग्राउंड पे ये बात की। और जिस बात को लेकर लगातार मीडिया खबरें चला रही थी कि भाई आप जब जो भी वोटर अपना फॉर्म भराया है, जो आप कह दिए कि 7 करोड़ से ज़्यादा लोग, उस फॉर्म भराने के शुरुआती दिनों में आपने बेहद चालाकी की, बहुत सारे लोगों से आपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिया। उसको लेकर हम लोगों ने कई बार खबरें भी चलाई हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के उस दावे की हम पड़ताल कर रहे हैं, जो आज पूरे एकदम एक अथॉरिटी के तहत वो बात कर रहे थे कि BLO सरपंच से लेके जिन लोगों की मृत्यु की बात हुई, उनमें सरपंच साहब का दस्तखत लिया गया है। जो लोग पलायन कर गए हैं, जो बाहर हैं, उसमें सरपंच साहब से दस्तखत, मतलब जितने तरीके की प्रक्रियाएं अपनाई गई है, उसमें बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका दस्तखत हमने लिया है, उनको हमने बताया है, और मृत लोगों का और जो पलायन किए हैं उन लोगों का बताया। हमारे साथ सरपंच जी हैं। सरपंच जी से ही जानना चाहते हैं कि सरपंच जी, आज इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें दोहराई गई कि ये सारी भूमिका में सरपंच साहब भी शामिल थे। क्या वाकई में ये जो SRI चल रहा है, उसमें आप लोगों की क्या भूमिका है? कब कब आप लोगों को BLO इन्वॉल्व किया और किस तरीके से इन्वॉल्व किया? हम लोगों को कभी ये पूछा नहीं गया कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोगों से सिर्फ वो सब कुछ करके हमारे निकट आया फॉर्मेट लेके, जे इस पर दस्तखत कर दीजिए। तो हम पूछे उससे, भाई इस पर क्या हम दस्तखत करें? आते इतना मृत व्यक्ति है, इतना गांव में नहीं रहता है, स्थानांतरित है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो हमने देखा तो उसमें मृत व्यक्ति जो था वो तो था ठीक, लेकिन यह स्थानांतरित जो कर रहा था उसमें हम देखे तो भाई जो आदमी सब तो गाँव में ही है। हम जिस दिन हमसे आया था दस्तखत करवाने के लिए, उससे एक दिन पहले उसके 2 परिवार को, जिसका वो स्थानांतरित किया था, तो 2 परिवार का पंचायती हम किए थे। अच्छा। और हम उसको कहे भाई दोनों परिवार तो था ही, कर ले थी, या स्थानांतरित कहाँ चला गया? हमको कोई सबूत नहीं दिया था। हम पूछे आप उसके घर पर गए थे? अपने घर पर गए थे, फ़ोन से बात किए थे, घर पर नहीं मिला। तो फिर फ़ोन से बात की तो फ़ोन से बात हुआ? अच्छा नहीं हुआ। तो हम इसलिए हमको कोई सबूत नहीं मिला, हम स्थानांतरित कर दिए। हम कि तो गलत किए हैं आप, हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। हम उस पर दस्तखत नहीं किए तो बोला भाई मृत व्यक्ति है, उस पर दस्तखत कर दीजिए।
हम क्या इस पर कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। हम नहीं किए दस्तखत। उसमें 2-3 बातें इलेक्शन कमीशन, एक तो मृत व्यक्ति जो जिस पर आपका दस्तखत कराया गया, दूसरा था कि भाई जिन लोगों का मतलब जो यहाँ से गांव छोड़कर 10 बरस 20 बरस से चले गए हैं, ऐसे लोगों पर आपको दस्तखत करना था। और कुछ लोग ऐसे वोटर थे जो 2 जगह वोटर हैं, उसकी जानकारी तो आपके पास होगी ही नहीं। तो वो जो गांव छोड़कर चले गए हैं आपके पंचायत से, क्या उनको लेकर आपका ओपिनियन क्या रहा था? उस सबका नाम दूसरे जगह है नहीं, है तो गाँव में, इसी जगह वोट गिराता है। मजदूरी करने के लिए मजदूर का कहाँ नाम होगा? मजदूरी करने के लिए जाता है, फिर घर पे चला आता है। तो उस व्यक्ति का नाम काटना तो उचित है नहीं, लेकिन वो नाम हटाने के लिए स्थानांतरित लिख दिया है, उसको सुधार करना चाहिए। हम BLO से पूछे तो बोला ठीक है इसका सुधार हो जाएगा, लेकिन दस्तखत कर दिया। हम दस्तखत नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि इसका नाम कट जाएगा, नाम मेरा लगेगा, यही दस्तखत कर दिया है, इसलिए हम करवे नहीं करेंगे दस्तखत। अच्छा, जो बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी आप लोगों के साथ कहीं ऐसा मीटिंग हुआ जिसमें सब लोग एक साथ उपस्थित हों? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं। एक रोज़ सिर्फ मिडिल स्कूल पर बुलाया हमको, मीटिंग है, लेकिन वहाँ मीटिंग था नहीं। एक मुखिया जी को बुला लिया और हम भी थे, हमको बोला दस्तखत कर दीजिए। हम फिर देखे, उस पर हम दस्तखत नहीं किए। वो बोला कि नाम जुट जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए सरपंच साहब, ही होगा, नाम जुटेगा सबका, नहीं कटेगा, हम एगो कटने नहीं देंगे। हम कटने दो या नहीं कटने दो, लेकिन हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आदमी गाँव में है। उसमें फोटो भी खिंचाया है, सब लोगों का फोटो खिंचाया है। इलेक्शन कमीशन कहना कि फोटो भी आप उस तरीके का BLO साहब फोटो भी खींचे? हाँ, फोटो लिए थे। हाँ, अच्छा। फोटो, सामूहिक फोटो उस जगह बहुते BLO थे, तो उस जगह मास्टर साहब और थे स्कूले पर। हाँ। तो उसी जगह फोटो लिए थे। हाँ। लेकिन हम लोग जो हम किए थे अपने बूथ का, और एक वार्ड नंबर 6-7 का था, उस पर मुखिया जी भी किए तो हम भी कर दिए थे। अच्छा, लेकिन ये कोई मीटिंग बुला के हम आप लोगों को करें, ऐसा कुछ नहीं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मीटिंग बुला के करना चाहिए, वो सब नहीं हुआ है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्शन कमीशन आज कह रहे थे, इन बातों को कोई एक सरपंच या मुखिया जी से हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उसके बाद लगातार हमारी बातचीत हो रही है, और हम यही कह रहे हैं कि वो पूरा प्रोसेस इस तरीके से छुप छुपा कर हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि मतलब हो जाएगा, नाम किसी का नहीं कटेगा। ये बातें समझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जो लीगल चीज़ें थी, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा था कि फ़ोटो खींच लीजिए, दस्तखत करा लीजिए, जबकि कहीं कोई ऐसा नहीं है कि सारे बूथ लेवल रिप्रेजेंटेटिव को बिठाया गया हो, CO को बिठाया गया, CO कहते हैं सरपंच जी को बिठाया गया और ऐसा किया गया, ऐसा कहीं नहीं रहा। अब हमारे साथ मुखिया जी हैं। पवन जी, इस पूरे प्रोसेस के आपके पंचायत में क्या रहा, क्या लगा आपको? क्या जो इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कह रहे थे, जिसको हमने दोहराया भी है, क्या वाकई में वो चीज़ें चल रही थी या फिर सिर्फ कागजी प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं? इसमें जब से इलेक्शन कमिश्नर द्वारा काम का शुरू किया गया, इसमें कभी भी जो है निचले स्तर के किसी भी जनप्रतिनिधि को, या प्रखंड स्तर पर किसी जनप्रतिनिधि को, या जिला स्तर पर जनप्रतिनिधि को कभी कोई बैठक नहीं हुआ। अगर इसी का शुरुआत जैसे हुआ और पूरे पंचायत स्तर पर जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, अगर इसको बाजाबते इसको प्रचार प्रसार करके अगर इसका बैठक होता तो आज इस तरह का जो गरीब गुरबा वोटर कट रहा है, जिसके बारे में BLO कह रहे हैं ये बाहर चला गया और वो गाँव में है, और बहुत सारे गरीब लोगों का जो है सो नाम कट रहा है इस नाम पर। जो मजदूरी करने गया, BLO को पता नहीं है, वो उसको कह दिया ये बाहर है, उसको स्थानांतरित कर रहा है, मतलब ये गांव में नहीं है। कोई ऐसा बूथ नहीं है मेरे समझ से जहां 20, 25, 30, 15 गरीब आदमी का वोटर से नाम नहीं, स्थानांतरण के नाम पर नहीं काटा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। अगर उसको विस्तार में खोजा जाता है, विस्तार में जानकारी मिल जाता, बैठक के माध्यम से जानकारी रहता, तो कोई ऐसा वोटर नहीं है जो किसी परिस्थिति में नहीं चाहेगा आज मेरा वोटर लिस्ट नाम कट जाए। लेकिन चुनाव आयोग जो प्रोग्राम बनाए, उस प्रोग्राम में कहीं ऐसा नहीं देखा गया जो निचले स्तर पर कोई बैठक हो। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आप खुद 35 वर्ष से लगभग, जब से 90 से हम जान रहे हैं कि 90 से आप सक्रिय राजनीति में,
आपके खुद पंचायत में जिन लोगों का नाम कटा है, कौन लोग हैं वो जो हमारे यहाँ जो नाम कटा है वो लोग हैं पासवान जाति के, साहु जाति के, मतलब तत्मा जाति के, दास जाति के, सदा मन मुसहर जाति का, इन्हीं लोगों का नाम कटा है। कोई अमीर आदमी का नाम नहीं कटा है। लेकिन मतलब पॉलिटिकल अगर नैरेटिव की बात करिए तो था कि यादव और मुसलमान का वोट के काट देना है। इन लोगों का वोट जो है सो मतलब नहीं के बराबर कटा है। सबसे ज़्यादा सजग ये लोग हैं। हाँ, ये लोग सजग हैं, इन लोगों का नहीं कटा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि 30-35 वर्षों के राजनीतिक जीवन में अभी जो बात हो रही है कि एक वोट मतलब का अधिकार होना चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, पहले वह 1 नेशन 1 वोट होना चाहिए। इतने दिनों से जो कई चुनावी जीत हार आप लोगों ने देखा है, वोट को लेकर जिस तरीके की बात अभी हो रही है, पहले कभी हुआ था क्या? जिन्हें कभी नहीं हुआ था ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोगों के रहते हुए 2003 में ये SIR हुआ था, कुछ उस समय में कुछ भी यही स्थिति थी या नॉर्मली सब कुछ हुआ था? जिन्हें नॉर्मली हुआ था, इस तरह जो लोग खेत चला गया, जो लोग दूसरे गांव में काम करने चला गया और उसको स्थानांतरित कर दिया जाए, उसका नाम काट दिया जाए, ये 2003 में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, आपको याद है एकदम पूरी? जी, पूरा याद है, 2003 में ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, एक और सवाल है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो आप देखें जो सिस्टम चल रहा है, कितना अभी भी मतलब आप तो हर पोलिंग एजेंट से लेके और विधायक जो काउंटिंग होता है वो पूरी प्रोसेस को आप देख रहे हैं, चुनाव के पूरे प्रोसेस को, कहाँ बेईमानी होता है अभी भी? बेईमानी तो वोटर के नाम पर कहीं नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए किसी को बहला के फुसला के वोट ले नहीं, वो नहीं कर रहे। मतलब बेईमानी मतलब कि भाई मरे हुए लोगों का वोट गिरा देना, या फिर गांव में नहीं है फिर भी लोग वोट गिरा दे रहा है, ये सब चीज़ें तो अभी भी चल रही है। ये सब तो चलते रहता है, ये तो चलता है, जहाँ जिसका चलता है अपना करवा लेता है। मतलब जिस जाति का जहाँ वर्चस्व है वो अपना कर लेता है। होता अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जी, अभी भी हो रहा है ऐसा। जिस जाति का जहाँ वर्चस्व है उस गांव में जो है सो, जो गांव बाहर है, जो घर पर प्रेजेंट नहीं है, उसका वोट गिरवा लिया, ये अभी भी चलता है। अच्छा, काउंटिंग में तो ऊपर स्तर की बात है। अब मान लीजिए जितना मॉक पोल हो, जितना घर घर जाके वोट होता है, तो उसको जैसे पहले उसको गिनती होना चाहिए, पहले उसको मान लीजिए है जो डिक्लेयर होना चाहिए जिसमें किसको कितना वोट मिला, उसको पेंडिंग करके और उसको बाद में दिखाया जाता है और उसी में 19-20 किया जाता है, जो गलत है। मतलब ये जो अच्छा, ये जो बुजुर्ग वाले सबको जो घर से जाके घर पर जो वोट लेने का प्रोसेस है, वो कैसा लग रहा है आपको, क्या है? जिन्हें वो प्रोसेस बिल्कुल सही है, हाँ, लेकिन उस प्रोसेस को बिल्कुल सही अंतिम तक नहीं रहने दिया जाता है, इसीलिए कठिनाई हो रहा है। मतलब पहले उसकी गिनती हो जानी, पहले उनके सरकार का नियम भी है जो उसको पहले गिनती करके पहले डिक्लेयर करना है। पोस्टल बैलेट को पहले गिनती कीजिए, पहले गिनती पहले होता है और डिक्लेयर बाद में होता है। यही इसी बीच में उसका गड़बड़ी होता है, खेला होता है, हेरा फेरी इसी में होता है। अच्छा सरपंच जी, आप भी 30-35 साल आपका राजनीतिक जीवन रहा है, ये वोट में सुधार के लिए क्या क्या करना चाहिए? ये तो देखिए इस प्रोसेस से तो सुधारने वाला नहीं, तो हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए जो वाकई में वैसे जनप्रतिनिधि जीत कर जाए जिनको जनता जिताना चाह रही है, मतलब जनता वोट से जिताना चाहती है, वो होना चाहिए। वो बाहरी कैंडिडेट ला के रख देता है। नहीं, वो अलग बात, वो सवाल हम नहीं कर रहे, हम सवाल ये कर रहे हैं कि जैसे वोट लोग करते हैं ना, जैसे अब ये मृत आदमी वोट नहीं करे, जैसे इस बार हट रहा है, इसमें बहुत संख्या में जो बाहर है उसका वोटिंग नहीं हो, इसको लेकर जो प्रोसेस है चुनाव के दौरान, पोलिंग एजेंट मिल जाता है, पोलिंग पार्टी मिल जाता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या होना चाहिए? दिक्कत तो उसी जगह होता है, पोलिंग एजेंट मिल जाता है। हाँ। इसीलिए अगर पोलिंग एजेंट अलग अलग रहे तभी नहीं हो सकता है। हाँ। लेकिन होता तो यही है कि मिल जाता है, जहाँ नहीं मिलता है वहाँ तो नहीं होता है। हाँ। लेकिन जहाँ मिल जाता है, क्योंकि होता क्या है, जो पोलिंग एजेंट बनाने के लिए यहाँ के नज़दीकी लोग रहता है, राजनीति करने वाले। हाँ। और वो अपने आदमी को ही बना देता है, कोई उस पार्टी से कोई उस पार्टी से बना देता है। हाँ। सब मिलजुल के अपना गिरा लेता है। अगर ये नहीं हो, दरअसल में उस पार्टी का लीडिंग सही ढंग से रहे तो नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। यही सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई में अगर निष्पक्ष चुनाव कराना चाह रही है, तो ये जो बीच में वोटर और उम्मीदवार के बीच में जो ये बिचौलिया रहता है ना,
जिसको आप कहते हैं कि बूथ लेवल हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, आप दीजिए, वहाँ भी खेल वही प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें अगर सुधार की कोई गुंजाइश हो सकती है कि ये पूरी तौर पर या प्रशासनिक मशीनरी के हाथों में रहे, प्रशासन उस पर नज़र रखे, और जो लोग सार्वजनिक, जैसे अभी बात हुई कि भाई सार्वजनिक रूप से आप टांग दीजिए कि कहाँ कहाँ किसका वोट है या नहीं है। ये बात, ये समस्या हम लोग पत्रकार हैं, हर चुनाव में देखते हैं, पता चला उसको वोटर ID कार्ड है, 200 पुरुष महिला खड़ी है कि हमारा पूरा मोहल्ले के कट गया। तो ये स्थिति अगर आप चाहते हैं वाकई में कि हर एक वोटर, आज इलेक्शन कमीशन के चीफ ने भी कहा है कि हम जेन्युइन वोटर को के साथ हम खड़े हैं। तो जेन्युइन वोटर के साथ आप तभी खड़े रह सकते हैं जब आप पूरे अपने कामकाज में, प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतिएगा। आपकी पूरा प्रोसेस जो है मतदाता सूची से लेके उसके प्रकाशन तक में, उसमें कई स्तर पर पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, जिस वजह से ये परेशानी हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भले आप पंचायत भवन पर आप वोटर लिस्ट साटने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप जहां बूथ है, जिस मतदान केंद्र पर हमें वोट करना है, अगर उस मतदान केंद्र पर अगर आप वोटर लिस्ट लगा देंगे तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सुधार की गुंजाइश रहेगी। क्योंकि हमको पता है बहुत लोगों का वोटर, आप बूथ बदल दिए हैं, 1000 के कारण जो है सो बूथ बदल दिए हैं, और ये परेशानी हर चुनाव में होता है कि बूथ बदला गया तो पता चला बेटा पुतोह का बूथ इस पर है और माँ पिताजी किसी और बूथ पर है। तो ये भी जानकारी अगर हो जाए तो ऐसे वोटर जो वाकई में वोटर हैं उनको वोट गिराने में सहूलियत होगी, और हर एक जेन्युइन वोटर वोट गिरा सकता है। तो ये इम्पैक्ट इस तेजस्वी और राहुल के इस आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनावी राजनीति पर कहना मुश्किल है, वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि पहली बार इस बात को लेकर लोगों में बहस शुरू हुई है कि निष्पक्ष वोट होना चाहिए और एक व्यक्ति एक ही वोट गिराए। इस आंदोलन का ये बहुत ही सकारात्मक चीज़ें ये सामने आई हैं, नहीं तो आज इलेक्शन कमीशन को 1.5 घंटे सफाई देनी नहीं पड़ती। चलिए इस सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।